जर्मनी में साइकिल चलाकर आपका जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चली जाता है? और अगर आपने चोरी करी, ओ बेबी को बेस पसंद है, डिचक 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 डिचक। जर्मनी में डिचक डिचक 10 बजे के बाद रात को अगर बजते रहा तो नेबर्स कॉल कर देंगे और कौन आएगा? दस्तखत देंगे पुलिस वाले। देखिए, अगर तो आप पब्लिकली सर कर रहे हैं तो आपको भारी फाइन पड़ सकता है, क्योंकि जर्मनी में 0.5% से ऊपर अगर आप अल्कोहलिक हो, मतलब ड्रंक हो, और ड्रंक एंड ड्राइव का केस इसमें पड़ जाता है अगर पुलिस। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज मौसम हो रखा बहुत ही सुहाना, बारिश हो रखी है पीछे। अभी तक आप लोगों ने जर्मनी के बारे में जिन लोगों से भी सुना होगा, बहुत ही अच्छा सुना होगा, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो। आज के टॉपिक में बताऊंगा जर्मनी में साइकिल चलाकर आपका जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चली जाता है, और अगर आपने चोरी करी तो हैवी फाइन, ब्लैकलिस्ट और या तो यार डिपोटेशन हो सकती है। और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो 150 यूरो फाइन हो जाता है। अब आप बोलोगे कैसे अमित, कैसे? तो मैं वही तो चीज बताने आया हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला है ट्रैफिक एंड रेगुलेशंस के बारे में, कि किस तरीके से ट्रैफिक रेगुलेट की जाती है यहाँ पर। देखिए, जर्मनी में ऐसा है कि अगर आपके पास जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो कार का हो चाहे ट्रक का हो, अगर आपको पुलिस ने कभी भी साइकिल चलाते हुए रेड लाइट क्रॉस करते हुए पकड़ लिया, जर्मनी में एक रूल है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। वो आपसे पूछेंगे, पर आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, उसको क्या पता चलेगा, हम तो बोल देंगे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बट ऐसी बात नहीं। जब पुलिस आई ने आपको देख लिया और उसने आपको स्टॉप कर दिया, आपका आउसवाइस लेते हैं, एंड देन आउसवाइस में सारी डिटेल होती है, जिसमें यह तक बताया जाता है कि आपने कहां से स्कूलिंग करी और कहां से कर चुके हो और कौन सा लाइसेंस अभी आपके पास प्रेजेंट में है। तो अगर प्रेजेंट में है और निकल गया तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका जा सकता है। तो साइकिल में भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है जर्मनी में। तो ये है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो जर्मनी का है। बट अगर जर्मनी में आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हैं, मतलब जो यहां का वैलिड नहीं है, तो आप फाइन भर सकते हैं यहां पर 500 प्लस यूरो का, प्लस आपकी डिपोटेशन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बंदे को नहीं पता, शायद आप इलीगल भी आ सकते हैं ना, तो इस करके डिपोटेशन भी हो सकती है। थर्ड चीज, आपको पूरे एरिया में बैन कर दिया जाएगा, कि मतलब अगर समझ लीजिए आप लीगल भी हैं, ठीक है, बट आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चला रहे हैं, तो ये उनके लिए क्राइम है, तो ये आप क्रिमिनल रिपोर्ट में आ सकते हैं। तो आप के लिए वो उस टाइम पीरियड के लिए आप बैन भी हो सकते हैं वहां पर, कि आप कोई काम नहीं करेंगे। अरे छोड़ यार, आज सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, बट अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 30 यूरो फाइन देने के लिए रेडी रहना। हाँ बाबे, बस पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में। हाँ, ओ पुलिस आ गई बाबे, बाद में गाड़ी चलाते चलाते अगर पुलिस ने आपको फोन में बात करते हुए देख लिया तो इसका 100 यूरो जुर्माना है, और प्लस आपका 1 पॉइंट भी माइनस होगा आपके क्रेडिट से। ओए आज दा सही नजारा, ओ पैग पोग लग गए हैं, हुण गड्डी चलाना आपां ने कहर। पर आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जर्मनी में 0.5% से ऊपर अगर आप अल्कोहलिक हो, मतलब ड्रंक हो, और ड्रंक एंड ड्राइव का केस इसमें पड़ जाता है अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो 0.5% से ऊपर नहीं जाना। अगर आप चली गए तो इसमें क्या क्या हो सकता है? 500 यूरो का जुर्माना, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, प्लस आपका जो लाइसेंस है वो भी आपसे लिया जा सकता है, प्लस अगर ये बार बार आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने माफ कर दिया और बार बार कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल साइट में आ जाता है, जिसके करके आपको जेल में जाना भी पड़ सकता है। और साथ के साथ शायद अगर आप नॉन EU हैं तो डिपोटेशन के लिए तो बाबे रेडी रहो। ट्रैफिक एंड रूल रेगुलेशन का लास्ट पॉइंट, हिट एंड रन। मतलब कि अगर आपकी कभी भी गाड़ी किसी से लग जाती है, नॉट फॉर द पर्सन, इनफैक्ट ऑफ खड़ी गाड़ी है जिसके अंदर कोई भी बंदा नहीं बैठा है, या तो आपने किसी की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डैमेज करके भी निकल गए, और अगर वहां पर किसी बंदे ने या किसी कैमरे ने आपको देख लिया, तो भाई उस टाइम पर हिट एंड रन का आपके ऊपर चार्जशीट लग जाता है। और हिट एंड रन जर्मनी में सबसे ज्यादा बुरी चीज है, और इसको क्रिमिनल रिकॉर्ड में सबसे फर्स्ट का दर्जा दिया हुआ है। इस केस में कुछ भी नहीं होता, आपका लाइसेंस चल जाता है ज्यादा से ज्यादा, आपके ऊपर हैवी से हैवी फाइन हो सकता है, और थोड़े टाइम के लिए आपको जेल भी जाना पड़ता है, एंड प्लस सेम नॉन EU वाले बंदों के लिए तो हर चीज प्रोहिबिटेड है ना यार बाबियों, आपको डिपोटेशन भी हो सकती है इसमें। तो प्लीज हिट एंड रन मत करके जाना कभी भी। अगर लग जाती है तो प्लीज वहां पर खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना, आपके इंश्योरेंस में से जाएगा सारी चीज। और दूसरी क्या होती है, आपके इंश्योरेंस में आपका जो SF क्लास होता है वो एक आधा नीचे हो जाता है। रादर देन जेल में जाना या फाइन देना या डिपोटेशन देना,
मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि वहां खड़े हो जाइए, या अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी है तो आप क्या करिए, एक पर्ची में अपना नाम, फोन नंबर सब कुछ लिखकर वहां चिपका कर चल जाइए कि प्लीज देखिए, अगर आपकी जो भी चीज हुई है गलती, मुझसे गलती हुई है, प्लीज आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिएगा, या तो आप मेरे घर में आकर मिल लीजिएगा। तो वो चीज भी आपके लिए सेफर साइड है, उसमें भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप हिट एंड रन करके चले गए। बस आपका इंश्योरेंस उसका पे करेगा सारा कुछ, उसका अगर घर का नुकसान हुआ होगा तो घर का पे करेगा, गाड़ी का नुकसान है तो गाड़ी का पे करेगा, व्हाटएवर, वो इंश्योरेंस कवर कर देगी। बस आपका SF क्लास नीचे गिर जाएगा। सेकंड पॉइंट, पब्लिक बिहेवियर। पब्लिक बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है? देखिए, अगर तो आप पब्लिकली सर्र कर रहे हैं तो आपको भारी फाइन पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिकली आप टॉयलेट नहीं कर सकते। यहां पर पब्लिकली इन्होंने कई जगहों में टॉयलेट बना रखे हैं, या तो आप किसी भी नजदीकी रेस्टोरेंट में जाकर उनको 1 या 2 यूरो देकर या फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत प्यार से बुलाकर आप जाकर वो यूज कर सकते हैं। बट अगर पब्लिकली सर्र कर दिया ना, तो भैया 100 यूरो से प्लस आपको फाइन ठुक सकता है। यहां पर बाबे फेंक ही देते हैं, वैसे कोई देख दूख तो रहा नहीं है, क्या ही होता है। गार्बेज बाहर फेंकना, तो यहां पर मानो कि बहुत बड़ा आप लोगों ने डिजास्टर कर दिया है, मतलब आप एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हो। एनवायरनमेंट के साथ अगर आप खेलोगे तो यहां पर फाइन जो पड़ेगा वो आपको 40 यूरो से लेकर 500 यूरो के बीच में। बट ये सिटी टू सिटी है, जितनी बड़ी सिटी, जितनी एक्सपेंसिव सिटी, उतना एक्सपेंसिव आपका जो ये एनवायरनमेंट को खराब करने में जा रहा है ना, वो उतना चार्ज आपसे ले लें। थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड इमिग्रेशन में इसमें कौन से रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है इसमें ओवरस्टे करना। अगर आपका जो परमिट है वो खत्म हो चुका है तो प्लीज मेरे भाई मेरे बहनों अपने देश वापस चल जाओ, क्योंकि यहां पर अगर आपने ओवरस्टे कर दिया तो उसका नुकसान आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ेगा? जेल, फाइन और तो और डिपोर्टेशन, प्लस आपकी एंट्री बैन। मतलब आपको जहां अगले साल आप फिर आ सकते हैं, फिर से वीजा लगाकर, आप एक चंद ओवरस्टे, 2 दिन के भी ओवरस्टे में आप अपने आप को एंट्री बैन करवा सकते हैं। वर्किंग विदाउट पेपर्स मीन्स लाइक इलीगली काम करना, या आपका परमिट खत्म हो जाना, फिर भी हम काले धन में काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा कैश दे दो हमें मिनी जॉब में या किसी भी चीज में। अगर आप ब्लैक पेपर में पकड़े जाते हो कि मतलब उधर आपके कोई भी पेपर नहीं भरवाए, या तो आप इलीगली वहां वर्क कर रहे हो, मतलब आपके पास वैसे ही पेपर नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी जोफौत का मतलब होता है तुरंत आपकी डिपोर्टेशन रेडी हो जाती है, आपकी एंट्री बैन हो जाती है, और प्लस आपको फाइन ठुक जाता है। ओ बेबी को बेस पसंद है, डिचक 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 डिचक। जर्मनी में डिचक डिचक 10 बजे के बाद रात को अगर बजते रहा तो नेबर्स कॉल कर देंगे, और कौन आएगा? दस्तखत देंगे पुलिस वाले। और अगर पुलिस वाले घर में आ गए तो पहली बार तो आपको वार्निंग के करके छोड़ देंगे, दूसरी बार आपको उठाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने पास ले जाएंगे और वहां पर एक अच्छा प्यारा सा नोट दे देंगे जिसमें अच्छी तरीके से लिखा होगा कि कितना फाइन देना है, और प्लस आपको एक क्रिमिनल ऑफेंस में कि यहां का रूल तोड़ा है उसमें आपको दर्ज कर देंगे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कभी PR हो रहे होंगे या किसी भी चीज में आप आगे आ रहे होंगे तो वो वहां पर बोलेंगे यार तू तो मतलब पॉइंट तो उठाएंगे, क्योंकि कहते हैं पॉइंट तो बनता है ना, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई ये जो म्यूजिक तू लाउड कर रहा है थोड़ा सा हमारे रूल के ऑफेंड हो रहा है, तू मतलब थोड़ा सा बाहर जा रहा है रूल एंड रेगुलेशन से। सो बी इन योर माइंड कि ढिचक ढिचक कम करें। वाह यार, मेरी अच्छी वीडियो चल रही, काफी ज्यादा हिट हो रखा हूं मैं। अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो देखते रहें, मैं कभी मना नहीं करूंगा, बट इसके साथ साथ घर का रेडियो टैक्स और टीवी टैक्स जरूर पे कर देना। अगर इस रेडियो टैक्स और टीवी टैक्स आप लोगों ने पे नहीं करा ना तो पहली बार तो आएगा आप लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा चिट्ठी जिसमें लिखा होगा कि प्लीज भैया पे कर दीजिए। दूसरी बार आ सकता है आपको हैवी फाइन के साथ जिसमें 500 प्लस यूरो आपको देने पड़ सकते। बाबे आज तो ना कोई गलत चीज डाउनलोड करता हूं जो यहां के इसमें चलती ना हो, पर आप लोगों ने ये चीजें नहीं की, क्योंकि जर्मनी में इलीगली कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर या ऐप या कोई भी गलत चीज डाउनलोड करते हैं तो उसका बहुत बड़ा आपको जुर्माना पे करना पड़ता है। बट आप बोलोगे यार ये कैसे उनको पता चल जाएगा कि भाई हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जैसे हमेशा से कहा है जर्मनी का जो IT सेक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल है, हाई टेक में है, तो इसमें आप उनको मात नहीं दे सकते। तो इस करके प्लीज कभी भी कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स, इलीगल सॉफ्टवेयर, इलीगल एप्स, इलीगल देखने वाली चीजें यहाँ पर डाउनलोड नहीं करनी है। कर दोगे तो फाइन्स आएंगे और फाइन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, 900 प्लस यूरो से इसका फाइन स्टार्ट हो
हो जाता है। वेपन कैरीज करने में पेपर स्प्रे और अगर आपने नाइफ अपने साथ कैरी करी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो यहां पर पुलिस ने अगर आपको पकड़ लिया तो इसमें सबसे पहले तो आपको फाइन लगता है। सेकंड, आप क्रिमिनल ऑफेंस में इनके अंदर आ जाते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि वो यही बोलेंगे ना कि क्यों लेकर जा रहे पेपर स्प्रे, ऐसा तुम लोग को किस लिए चाहिए और नाइफ किस लिए चाहिए जब हम यहां पर इतने सारे। क्योंकि इनके मानने से ये है कि भाई यहां पर पुलिस बहुत ज्यादा, और नो डाउट सीरियसली यहां पर पुलिस इतनी ज्यादा है कि वो ये बोलती है कि भाई हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम क्यों सेफ्टी अपनी इतनी रख रहे हो। तो इस करके ये दो चीजें कभी भी अपने साथ ना रखे, वरना अगर नॉन ईयू होंगे तो आपको डिपोर्ट भी कर देंगे, क्योंकि ये उनके क्रिमिनल में आता है। क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि आप कहीं शायद किसी को मारने जा रहे हो, तो चाहे आपका कोई ऐसा तवज्जो नहीं होगा, आपको मारने का कोई मतलब नहीं होगा कि मैं जाकर उसको मारूं, बट उन लोग की थिंकिंग ऐसी है। अब फिर वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो भी जर्मनी में आने वाले तो उनको ये सबसे पहले चीजें दिखा देना, जिससे वो ये सारी चीजें ना करें और हमेशा अपने माइंड में उनको पता रहे कि ये चीजें नहीं करनी है, मुझे अच्छे काम के लिए आगे जाना है। बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले दिन अगले व्लॉग में।